ब्रेक के बाद स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां पर जिले भर में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही बात ललितपुर की होगी, जहां भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर जिले भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा पखवाड़ा का सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, नगरपालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने रोडवेज बस अड्डे पर स्वच्छता की झाड़ू लगाकर शुभारंभ करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आयु और वह इसी तरीके से सदैव कार्य करते रहें। सभी जनपद वासियों ने उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। सांसद ने कहा कि गर्मी, सर्दी, बरसात में काम करने वाले सफाई कर्मियों की वजह से ही स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिलता है और आज उन्हें सम्मानित करते हुए गर्व हो रहा है। सर, आज क्या कार्यक्रम था? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां आज जन्म दिवस है, इसलिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फर्रुखाबाद लोकसभा की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, सभी सम्मानित नौजवानों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से, श्रद्धेय बुजुर्गों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में जिस तरह से राष्ट्र निर्माण के में लगे हुए, इसी तरह वर्षों तक लगे रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज उन्हीं के जन्मदिन पर, 75वें जन्मदिन के अवसर पर यहाँ रोडवेज बस अड्डा पर सफाई का कार्यक्रम था। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम यहाँ स्वच्छता का था। इसी तरह पूरे दिन कार्यक्रम लगे हुए हैं। यहाँ पर आके स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ, वृक्षारोपण भी हुआ, एक पेड़ माँ के नाम से कार्यक्रम, उसमें भी वृक्ष लगाए गए और जो हमारे सफाई नायक हैं उन सफाई नायकों को माला पहनाकर, साल उड़ाकर और फल दान करके उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया गया। जिस तरह से वो सर्दी गर्मी की बिना परवाह किए हुए इस देश को स्वच्छ बनाने में निरंतर लगे रहते हैं, इसके लिए उनका स्वागत, सम्मान किया गया। थैंक यू। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले के प्रभारी मंत्री व यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर जयवीर सिंह ने अस्पताल के सभागार में प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा। ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी मंत्री ने फीता काटकर किया। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मयंक सिंह बुंदेला के नेतृत्व में करीब 2.5 दर्जन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भाजपा नेत्री डॉक्टर रजनी शरीफ ने कहा कि ये सेवा कार्य प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए समर्पित है। इसके बाद मंत्री जयवीर सिंह ने अस्पताल की रसोई में मरीजों व तीमारदारों को मिष्ठान व भोजन वितरण किया। देखिए, आज सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर यानी आज से शुरू होकर के अगले 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। आज प्रथम दिवस पर हम बधाई देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके 75 साल आज आयु के पूरे हो रहे हैं। हम लोग कामना करते हैं, सभी पार्टियां देश के कामना करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरह स्वस्थ सानंद रह करके, दीर्घायु रह करके हमारे देश को विश्व का अग्रिम पंक्ति का देश बनाने में, विकसित भारत बनाने में, विश्व गुरु बनाने में, एक आर्थिक सामरिक रूप से सबसे ताकतवर देश बनाने में अपनी मंशा के अनुरूप 2047 को विकसित भारत बनाने का संकल्प उनकी अगुवाई पूरा हो सके, ये शुभकामना देते हैं। आज ही विश्वकर्मा जयंती का भी कार्यक्रम है। विश्वकर्मा जयंती पे भी बहुत हार्दिक सभी लोगों को शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जिस तरीके से सेवा भावना के साथ आज की शुरुआत हुई है, हम देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन की बात हो, अन्य रोगियों को, खासकर महिलाओं को, स्वस्थ महिला सशक्त परिवार की भावना के साथ जो नया विजन के साथ मोदी जी ने शुरुआत की है। अब देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोगों के रजिस्ट्रेशन लाखों हॉस्पिटल्स में
जहाँ भी PSC, CFC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी में ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम हो, निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो, गंभीर बीमारियों के उपचार की व्यवस्था हो। ये सारा का सारा निःशुल्क रूप से हमारे योग्य डॉक्टर्स के द्वारा संपन्न करने का काम हो रहा है। ये हमारे देश के समाज को और खासकर नारियों को स्वस्थ बना करके स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार स्वरूप देने का सपना पूरा करेगा। मैं सभी देशवासियों को, खासकर महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी एक एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से है, जहां विश्वकर्मा समाज द्वारा कस्बे में भव्य शोभा यात्रा कबराटा माता मंदिर से नगर के भीतर बाजार और मुख्य चौराहों से गुजरते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष परंपरागत तरीके से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। उसी क्रम में आज माता मंदिर पर सुबह से ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्वकर्मा समाज के पुरुषों के साथ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां नैनी स्थित महेवा घाट पर प्रगति पथ प्रयागराज 16 सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया, जो गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में कार्य करेगा। सेंटर का उद्घाटन निषाद राज गुहा वंशज डॉक्टर BK कश्यप, कुलवधु रीता निषाद और उनकी माताजी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस केंद्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए मीनू निषाद और अंजलि निषाद को शिक्षिका नियुक्त किया गया, जिनकी मासिक आर्थिक सहायता और आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी डॉक्टर कश्यप द्वारा उठाई गई। प्रगति पथ के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार, संरक्षक जलांचल प्रयागराज आनंद कुमार एवं अन्य सदस्यों के सहयोग से बच्चों को शिक्षा के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और उन्हें पुस्तकें, कॉपियां, डैशबोर्ड आदि शैक्षिक सामग्री डॉक्टर BK कश्यप और उनके परिवार द्वारा वितरित की गई, जिससे बच्चों में काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को मिली। आज आपने काफ़ी बच्चों को सहयोग दिया, तकरीबन 250 बच्चे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं निषाद वंशज डॉक्टर BK कश्यप निषाद आज जलांचल प्रगति सेंटर का जो है उद्घाटन था। ये 16वां सेंटर है पूरे शहर इलाहाबाद शहर में। ये 16वां सेंटर है, मदारीपुर में 17वां खुलने वाला है। तो सबसे पहले सेंटर हमने खुलवाया था जो है सिंगेरपुर धाम प्रयागराज में, जो बिटिया वहाँ पढ़ाती है, पायल नाम है। और उसके बाद ये 16वां सेंटर है और प्रयागराज में उम्मीद है कि जो है 50 सेंटर के आसपास बन जाएगा और पूरे प्रदेश में कम से कम हज़ारों सेंटर खुलेंगे। सेंटर का उद्देश्य क्या है? सेंटर का मेन उद्देश्य है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर से दूर है, विद्यालय दूर है, तो यहाँ एक कोचिंग टाइप का यहाँ पास पढ़ें। उनको सारी बुक्स, नोटबुक्स और एजुकेशन की सारी चीज़ें, पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, शार्पनर है, वो सब प्रोवाइड कराते हैं। जब बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं तो उन बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में BSc के माध्यम से एडमिशन करवा के तो उनकी आगे की शिक्षा से वहाँ दी जाती है। बड़े लोग तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, क्या ये ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अब ये कह लिया जाए कि असहाय बच्चे हैं, अनाथ तो नहीं है लेकिन असहाय हैं। असहाय जैसे बच्चे हैं, उनके माता पिता चले गए, कुछ नाविक हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ छोटे मोटे कार्य करते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब पैसे के अभाव से या एजुकेशन न मिलने के अभाव से, शिक्षा दीक्षा के अभाव से, बुक्स नोटबुक्स न मिलने के अभाव से पढ़ नहीं पाते। तो ये जलांचल प्रगति मेन उद्देश्य उसका ही है। और ये हमारे उदय प्रताप राज निषाद जी जो इसके मेन अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, ये उनके सहयोग से स्टार्ट हुआ। और सबसे पहला सेंटर हमने खुला था सिंगेरपुर में, अभी 16वां सेंटर महेवा में है। अब इसके बाद मदारीपुर में खुलेगा, अभी मड़ौका है, मोहब्बत के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। तो आगे यही कोशिश है। आज आपने क्या सहयोग बच्चों को क्या? आज बच्चों को हमने नोटबुक, कापी है, किताब है, पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, ज्योमेट्री बॉक्स है
ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जो उनको आगे शिक्षा में प्रदान करे। बाकी को बीए में पढ़ाने का संकल्प। हाँ, 2 बच्चियाँ हैं अभी जो उनके माता पिता नहीं हैं, तो मैंने उनसे आप कहा है कि आप बीए में एडमिशन करवाइए और उसका जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। साथ ही साथ ये जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ाएंगी उनको 1000 पर मंथ मैं इस रूप में दूंगा कि बच्ची कुछ आगे कर सके। सैलरी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगर इतने बच्चों को पढ़ा रही हैं, कुछ सहयोग राशि के रूप में पर मंथ 1000 उनको देने को मैंने वादा किया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। नैनी थाना अंतर्गत नए पुल के बीच में भारत पेट्रोलियम घरेलू गैस भरी 12 चक्का ट्रक में गैस सिलेंडर की गाड़ी से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक छोड़ तत्काल प्रशासन को सूचना दी। फौरन फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हताहत का माहौल बना रहा। ट्रक में आग लगने से जाम की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। प्रशासन के लोगों ने जाम को हटाया, बड़ी अनहोनी टली। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।